चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फ्रिक्शन को अपोजिशन फोर्स भी कहा जाता है। हर फोर्स को अपोज करना इसका काम होता है, इसीलिए इसे अपोजिशन फोर्स भी कहते हैं। फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन का काम क्या होता है, ये करता क्या है। तो मोशन या फिर जो भी आपका फोर्स लगता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में ये एक्ट करता है और इनसे वो दो सब्जेक्ट मिलके या वो दो सरफेस और वो दो ऑब्जेक्ट मिलके जो रिलेटिव मोशन कर रहे होते हैं उस मोशन को अपोज करना फ्रिक्शन का काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है। तो दोनों सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उनके बीच में जो उनकी शेप की वजह से इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, वही इसका कारण होती है, वही इसका कॉज होती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन आपका किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, उस सरफेस की स्मूथनेस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। और थर्ड, कि वो दोनों सरफेस एक दूसरे से किस तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, एक दूसरे से ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, जस्ट इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। आप एक सरफेस को रफ बना दीजिए या फिर इरेगुलरिटीज़ को बढ़ा दीजिए तो आपका फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन को आप घटा कैसे सकते हैं। तो लुब्रिकेंट का यूज़ करके, लुब्रिकेंट्स में आपके ऑयल आ गया, ग्रीस आ गया, कोई भी ग्रीसी चीज़ या ऑयली चीज़ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती है। जस्ट लाइक आप कैरम बोर्ड खेलते टाइम पाउडर का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग, मशीन के केस में बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ आप फोर्स को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, उसे मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। तो जब आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, उसको मूव करने के लिए आप जो फोर्स यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके रूम में एक वुडन टेबल है, आपने उसे मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे मूव करते टाइम जो फोर्स आपका अपोज करेगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब आता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है। नेक्स्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रोल करें तो उन्हें कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्मॉलर होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, पाउडर हो गया, उन्हें कहा जाता है लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आपका जब फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है ड्रैग। ड्रैग को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स।